Hello friends, I am starting today the exam plus problem of the chapter first of class 12th. So students, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, बट हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। और जो मेडिकल्स में नीट में कुछ क्वेश्चंस लगभग 10 से लेकर के 12 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से हमें मालूम चलता है कि वो तो एनसीईआरटी में लिखा नहीं गया था। ऐसे क्वेश्चंस कहाँ के होते हैं? वो होते हैं एग्जाम्पलर के। तो मैं आप लोगों को क्लास 12th की चैप्टर फर्स्ट से लेकर के 16 तक के सारे एग्जाम्पलर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। सो उसके बाद हम 11th को सॉल्व कराएंगे। टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर 12th का जो एमसीक्यू का होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, आप सबको रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी होगी। आपने रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया होगा, पढ़ा होगा चैप्टर को। तो इस चैप्टर के एमसीक्यू को सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। कहने कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन में कि जो रिप्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस। सेकंड है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। थर्ड है रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस। और फोर्थ है प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो क्वेश्चन है वो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए, ट्रू पता करना है जो बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमन हो। फ्रेंड्स, बहुत इजी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहले हमें फोर्थ ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शंस को हटाना है जो ऑप्शन सही नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस। तो ये बात हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेटिक फ्यूजन की ज़रूरत होती है, बट ए सेक्सुअल में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। तो ये होगा सही, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो टेक्स प्लेस या काम करता है। थर्ड है रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस। तो रिडक्शन डिवीजन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फोर्थ है प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स। तो ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है कि फोर्थ वाला क्या होगा आपका, ये होगा सही। इस तरीके से जो इसका बेस्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, सी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। इसमें ये बोला जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो होने वाला ऑफ स्प्रिंग होता है, मीन्स जो प्रजनी बनती है, उसके लिए हम टर्म क्लोन क्यों यूज नहीं करते। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि ऑफ स्प्रिंग डू नॉट पजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए, ये इसका करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्लोन का मतलब होता है कि वो पेरेंट से मॉर्फोलॉजिकल एंड कैसा जेनेटिकल कैसा होना चाहिए सिमिलर। ओके, क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। लेकिन ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता नहीं है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑफ स्प्रिंग जो होगा उसमें पेरेंटल डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी नहीं आएगी, इसीलिए हम इसको क्लोन टर्म यूज नहीं करते। तो बेस्ट आंसर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन एंड बडिंग रिस्पेक्टिवली बिकॉज दे आर। हमें कंफर्म है कि अमीबा एंड ईस्ट क्या है। अमीबा और ईस्ट जो है ये दोनों कैसे होंगे,
ये होंगे यूनिसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर है। इसका मतलब है इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा आपका सी। ओके, कोई समस्या तो नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पे। अ फ्यू स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। मीन्स इसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट बोले जा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स। हमको हमेशा ये ध्यान देना है कि ऐसे ऑप्शंस को हमें पहले तो रॉन्ग करना है, जो जिससे हमें इजी हो जाएगा पिक करने में सही आंसर। तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के लिए हमें हमेशा 2 इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन, ये कुछ सही लग रहा है। थर्ड में देखते हैं मियोसिस नेवर अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये गलत है, इसका मतलब सी वाला भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बजाय कैसा होना चाहिए? उसमें होना चाहिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। तो बेस्ट आंसर आपको क्या मिलेगा? वो हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड। इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ इसमें आपको 2 ऑप्शन ऐसा टिक करना था, इसलिए इसका जो हमें बेस्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी। मीन्स कुछ केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पर सिंगल पेरेंट में भी हो सकता है। मीन्स वहाँ पर बाई सेक्सुअल कंडीशंस जब आती है किसी प्लांट या एनिमल्स में, तब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लाइक दैट अर्थवॉर्म, तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गा exhibit a type of sexual life cycle in which their meiotic division occurs after the formation of zygote. The adult filament of this alga has, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बोला जा रहा है कि एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गा है। एल्गा कैसा है? वो है एल्गा आपका बोला जा रहा है वो है मल्टीसेलुलर है, और उसमें एक सेक्सुअल लाइफ साइकिल दिखाई दे रही है। ठीक है, उसमें बोला जा रहा है कि मियोसिस डिवीजन होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो वो फिलामेंटस ऑफ एल्गा किस तरीके का होगा? तो वो कैसा हो जाएगा? वो आपका आंसर हो जाएगा हैप्लाइड वेजिटेटिव सेल्स एंड हैप्लाइड गैमेटेंजिया, इसका क्या होगा? बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मेल गैमीट ऑफ राइस प्लांट have 12 chromosomes in their nucleus. The chromosome number in the female gamete, zygote and the cells of the seedling will be। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि जब मेल गैमीट यहाँ पर बोला जा रहा है उसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 12। तो फाइंड आउट क्या करना है? फीमेल गैमीट। इसका मतलब है कि फीमेल गैमीट में भी मेल गैमीट इक्वल टू फीमेल गैमीट, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो फर्स्ट वाला जो बी एंड डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग, राइट। तो हमें स्टिक करना है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जाइगोट, तो हमें पता है जाइगोट जो होता है वो हमेशा कैसा होगा? 2 टाइम होगा। जाइगोट कैसा होगा? 2 टाइम होगा। तो कितना हो जाएगा? 24 होगा। एंड द सेल्स ऑफ सीडलिंग, सेल्स ऑफ सीडलिंग का मतलब है कि व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ व्हेन आफ्टर सॉरी इट इज सीडलिंग इज द स्टेज ऑफ द आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो उस टाइम पे भी कैसा होगा? वो होगा 2x या 2n टाइप का होगा। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा 6 का हो जाएगा क्या? सी आंसर आपका बेस्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोला जा रहा है गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बोला जा रहा है। इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, पहला ऑप्शन ही हो गया। सेकेंड है ओनली अ फ्यू गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम,
ये आपका रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमेशा कैसा होगा, लार्ज गैमीट होगा। फ्यू की बजाय कैसा हो जाएगा, वहाँ पर लार्ज गैमीट की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वाटर इज द मीडियम इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये भी सही लग रहा है क्योंकि अधिकतर वाटर एंड एयर ये दो मीडियम होता है जो उसमें क्या करता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर्स। पिस्टिल ऑफ फ्लावर्स की बात हो रही है। फ्लावर पिस्टिल हम जानते हैं, पिस्टिल क्या होता है, ये पार्ट ऑफ द फीमेल पार्ट होगा, किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हम देख रहे हैं, पिस्टिल में है मैनी कार्पेल्स, ये सही है क्योंकि पिस्टिल मोनोकार्पेलरी हो सकता है, बाई कार्पेलरी हो सकता है, इसलिए पहला वाला यहाँ पर ऑप्शन कैसा हो सकता है, सही। ईच कार्पेल में हैव मोर देन वन ओव्यूल्स। ईच कार्पेल में हैव वन ओव्यूल, ये भी सही हो सकता है ऑप्शन। ईच कार्पेल हैज ओनली वन ओव्यूल, ये रॉन्ग होगा। पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पेल, ये भी रॉन्ग होगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देना है कि जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, जैसे कोई फ्लावर है उसका जो फीमेल पार्ट होगा, उस फीमेल पार्ट का को हम बोलते हैं गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। और गाइनोसियम का जो यूनिट होता है वो पिस्टिल भी हो सकता है या फिर उसको हम कार्पेल भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका बेस्ट आंसर आपको क्या मालूम चल गया, ये इसका बेस्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्म एग एंड अ ह्यूमन एग। मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि करेक्ट है, करेक्ट क्या है, सिचुएशन जो एंजियोस्पर्मिक एग एंड ह्यूमन एग दोनों में कॉमन होगा। तो ऐसे केस में पहला ऑप्शन है एक्स ऑफ, पहला ऑप्शन है एक्स ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऐसा एक बार तो बनता नहीं, लाइफ टाइम में बहुत बार ह्यूमन एग का फॉर्मेशन होता है, इसलिए रॉन्ग होगा। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, ये भी आपको रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं थर्ड, बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्टेड, ये भी आपका रॉन्ग होगा। चौथा है सिनगेमी इन बोथ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जैगोट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला 10th नंबर क्वेश्चन पे। अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फ्रॉम द नोट्स ऑफ प्लांट सच एज सुगरकेन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज। इसमें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की बात हो रही है, ये कैसा होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। ओके, इसमें बोला जा रहा है कि जो प्लांट होता है उसमें नोट्स का फंक्शन क्या होगा, या नोट्स जो है वो शुगर केन और जिंजर में किस तरीके से होता है। तो इसमें आपका जो बी वाला ऑप्शन है, नोट्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स, नोट्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि नोट ही ऐसा पार्ट होता है जहाँ से ब्रांचेज या लीफ का फॉर्मेशन होता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं जिसमें डिवीजन का चांस ज़्यादा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट